हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी तक हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का प्रीवियसली 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये चौथा वीडियो है और अगर आप लोग ऐसा ही कंटिन्यू सारे लेसन का वीडियो चाहते हैं तो इसको अपने फ्रेंड तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिर्फ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नहीं, सारे सब्जेक्ट यानी कि पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन, कम्युनिकेशन, रिन्यूएबल, सब का आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है, चैप्टर 10 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आइए जानते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट जनरेटिंग मनी, फाइनेंस इट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड मैनेजिंग एसेट्स। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे जरूरी जो है वो क्या है, फाइनेंस। वहां का पैसा बहुत ज्यादा जरूरत होता है। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए आप कितना क्वांटिटी में बना रहे, चाहे कैसा क्वालिटी बना रहे, सब कुछ डिपेंड करता है वहां का मतलब आपके पास कितना पैसा, उस पर पैसा किस चीज पे डिपेंड करता है, फाइनेंस पे। ठीक है, तो फाइनेंस बहुत तरह का होता है, तो आइए हम लोग धीरे धीरे इसको समझेंगे। तो फाइनेंस मैनेजमेंट हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि कोई भी पैसा कमी ना आए हमारे इंडस्ट्री में, और उस वजह से हमारी इंडस्ट्री एकदम अच्छा से चल सके और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे क्वालिटी का भी हो। ठीक है, आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव एंड नेसेसिटी। क्या ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इट इज डन टू नो वेयर मनी विल कम एंड वेयर इट गो। ठीक है, ये हमें बताता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें बताता है कि मनी कहां से आ रहा है और ये कहां जा रहा है। ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो ये चीज हम लोग को नहीं पता चलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रिजर्व योर एसेट इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका एसेट जितना भी होता है उसको प्रिजर्व रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, थर्ड, टू रिड्यूस रिस्क इन्वॉल्व इन योर बिजनेस। ये आपके बिजनेस के रिस्क को, जितना भी रिस्क इन्वॉल्व होता है उसको भी कम करता है। ठीक है, थर्ड नंबर, इट हेल्प टू ग्रो योर बिजनेस बेटर। ये हेल्प करता है आपके बिजनेस को ताकि आगे और अच्छा तरह से बढ़ सके। ठीक है, इट हेल्प टू मेक अ साउंड स्ट्रक्चर फॉर बिजनेस। ये आपके बिजनेस में एक साउंड स्ट्रक्चर बनाता है जो कि बहुत ही अच्छा आपका बिजनेस को ग्रो करवाता है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन यही काम होता है कि आपको फंडिंग जो भी जहां से मिलता है वो मिलता रहे और मतलब आपका जो जितना भी प्रॉफिट आप उसको टाइम टू टाइम इंप्रूव करते रहे। ठीक है, यही आपको डाटा देता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखते हैं कि कैपिटल कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, हम लोग को पैसा कैसे कैसे कहाँ कौन कौन से टाइप से मिल सकता है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल, सेकंड वन इज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को हम लोग आगे डील से अच्छा समझते हैं। वर्किंग कैपिटल का भी 2 टाइप होता है, एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड सेकेंड होता है सीजनल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और सीजनल वर्किंग कैपिटल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल आर दोज कैपिटल टू बी इन्वॉल्व इन मेकिंग एसेट्स सच एज बिल्डिंग, परचेजिंग, टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स एक्सेट्रा। फिक्स्ड कैपिटल वैसा कैपिटल होता है जो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, बिल्डिंग, परचेजिंग में, टेक्नोलॉजी में और मशीन्स इस सब में, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, सेकेंड है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, these capitals are utilized for daily, monthly, yearly expenditure of a company required to run the company। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में क्या आता है कि डेली का जो खर्च है, मंथली का जो खर्च है, ईयरली का जितना भी खर्च है जो कंपनी को चलाने में खर्च हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल डेली पे भी होता है, हो सकता है वीकली पे भी हो सकता है, ईयरली पे भी हो सकता है, मंथली पे भी हो सकता है। और चलिए नेक्स्ट, परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज पेड एज सैलरी, इंश्योरेंस, प्रीमियम्स। ठीक है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं, जो हर मंथ एज ए सैलरी, एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जाता है सभी वर्कर्स को। ठीक है, नेक्स्ट है सीजनल वर्किंग कैपिटल इज पेड एज इमरजेंसी फंड्स, बोनस और मेडिकल। सीजनल वर्किंग कैपिटल्स क्या होता है, इसको हम लोग वर्कर्स को कब देते हैं, जब बोनस देना हुआ, फेस्टिवल का बोनस। ठीक है, कभी इमरजेंसी हो गया, एक्सीडेंट्स, ये सब मेडिकल फैसिलिटी में हम लोग सीजनल वर्किंग कैपिटल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, हम लोग कैपिटल समझ गए, अब सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है वो समझते हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस, देयर आर 2
सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल्स के दो टाइप होते हैं, ठीक है, उसका नाम है इंट्राइड फंड और डिपार्टिसिएशन, ठीक है। तो इंटरनल में दो टाइप्स, एक इनहेरिटेड फंड और दूसरा डेप्रिसिएशन फंड, इनहेरिटेड फंड और डेप्रिसिएटेड फंड, ठीक है। अब एक्सटर्नल में हम लोग देखेंगे तो एक्सटर्नल में 4 टाइप्स के फाइनेंस होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक मीडियम टर्म, एक शॉर्ट टर्म और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। लॉन्ग टर्म में क्या हो गया, लोन्स, शेयर्स, ठीक है, शेयर्स मतलब शेयर मार्केट, ठीक है। लोन तो आप लोग समझते ही, हम लोग बैंक से जो लोन लेते हैं। सेकंड हो गया मीडियम में लोन्स और लीज, लोन भी हो गया और लीज भी हो गया। लीज हम लोग उसको बोलते हैं किसी चीज को अपना गिरवी रखना, उसको हम लोग लीज बोलते हैं। शॉर्ट टर्म में बैंक क्रेडिट और ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट और ट्रेड क्रेडिट। बैंक क्रेडिट का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाते हैं, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, जो आपको मिलता है अप टू 50,000 आप यूज कर सकते हैं 15 डेज के अंदर। अब अगर आप उसको रिफंड कर देते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, और अगर आप 15 डेज के बाद उसको रिफंड करते हैं तो आपको कुछ चार्जेस पे करना होता है। उसी टाइप का ये क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट और ट्रेड क्रेडिट, और ठीक है। और 4th नंबर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके अंदर आते हैं 2 बैंक, ठीक है, एक इंडस्ट्रियल बैंक और एक फाइनेंस बैंक। तो आइए इसके बारे में एक एक करके जानने का कोशिश करते हैं। चलिए, इनहेरिटेड फंड। इनहेरिटेड फंड का मतलब क्या हुआ, दीज वेयर योर सैलरीज और इनकम सेव्ड फॉर फ्यूचर। ये एक ऐसा फंड है जिसमें आपका सैलरी और इनकम जो है वो सेव किया जाता है फ्यूचर के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड फंड, ठीक है। डेप्रिसिएशन, दीज वेयर योर मशीन्स टूल्स सोल्ड टू गेट मनी, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब जो हम लोग मशीन्स और टूल्स को बेच करके जो पैसा कमाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन फंड, ठीक है। उसके बाद लोन्स, दीज आर फंड टेकन फ्रॉम पर्सन / ऑर्गेनाइजेशन एंड मंथली इंस्टॉलमेंट आर पेड। लोन हम लोग क्या बोलते हैं, जब बैंक से लेते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं और उसको हम लोग मंथली इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा पैसा कर करके उसको हम लोग क्या करते हैं, वसूल करते हैं, ठीक है। चलिए आइए और देखते हैं। उसके बाद शेयर्स, शेयर्स क्या होता है, दीज आर पोर्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन परचेज्ड इन लीक ऑफ विच डिवाइडेड आर पेड, ठीक है। शेयर्स मतलब सिंपल समझिए आप कि जिस तरह हम लोग शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर्स बिकता है और उसमें आदमी हम लोग जैसे पैसे लगाते हैं जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, और उसके बाद फिर वो कंपनी अगर ग्रो करता है तो आपका शेयर से ही वो पैसा लेकर के अपना कंपनी ग्रो करवाता है और आपका शेयर मार्केट में आपका वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। तो इसी से हम लोग समझते हैं शेयर को, ठीक है। उसके बाद लीज, लीज क्या होता है, देयर आर प्रॉपर्टी इन रेंट फॉर से 10 और 20 ईयर्स सो दैट लार्ज सम कैन बी एक्वायर्ड, ठीक है। और देखिए अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप दे करके कुछ फाइनेंस ले सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लीज। 10 to 20 ईयर्स के लिए किसी प्रॉपर्टी को दे दिए और उसके बाद फिर आप उससे कुछ प्रॉफिट ले लिए, फिर 10 और 20 ईयर्स के बाद आप वो प्रॉपर्टी अपने पास ले लिए, ठीक है। ये भी एक तरीका हो गया आपका फाइनेंस का, ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस का, ठीक है। उसके बाद है बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट तो आपको हम शॉर्ट में समझाते हैं, फिर समझाते हैं। हेयर बैंक्स गिव शॉर्ट टर्म लोन ऑन 0% इंटरेस्ट, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन देता है 0% इंटरेस्ट पर बहुत ही कम टाइम के लिए, 1 मंथ और 2 मंथ, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आपको लोन ही लेना होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, हेयर अ पर्सन गिव शॉर्ट टर्म लोन ऑन 0% और वेरी लेस इंटरेस्ट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है कि जैसे कि आपका कोई फ्रेंड का भी अपना इंडस्ट्री है, ठीक है, वो आप उससे कुछ मदद लेते हैं, ठीक है, वो भी 0% इंटरेस्ट पे आपको कुछ पैसे दे देता है कि आप अपना बिजनेस को आगे बढ़ाइए, फिर आपका बिजनेस जैसे ग्रो करेगा आप वैसे ही हमको पेमेंट दे दीजिएगा। तो ये हो गया आपका ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक भी बहुत सारे हैं जो अभी पहले तो सिर्फ इंडस्ट्रियल बैंक थे, लेकिन अभी वो पब्लिक बैंक भी हो गए, जैसे कि 1-2 बैंक का आपका नाम बताते हैं। IDBI बैंक, ठीक है, SIDBI बैंक, ICICI बैंक, ये सब इंडस्ट्रियल बैंक थे, अभी भी है। ये सब बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रीज को लोन देने का काम करते हैं। दीज आर बिग इंस्टीट्यूशन दैट गिव लोन टू इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन है जो इंडस्ट्रीज को लोन देते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन HDFC, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, दीज आर दोज इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड लोन्स टू इंडिविजुअल। ये जो है इंडिविजुअल जो भी इंडस्ट्री होता है उनको भी लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था बजट। बजट क्या होता है? इट इज रिटन डॉक्यूमेंट अबाउट वेयर द मनी विल कम एंड स्पेंड। इट इज यूजुअली मेड ऑन अ मंथ और अ ईयर बेसिस। दिस इज प्लान फॉर कमिंग टाइम। ठीक है, बजट क्या होता है? जैसा कि आप लोग देखे होंगे, इंडियन गवर्नमेंट भी अपना बजट शो करता है एक लेदर बैग में। ठीक है, तो बजट क्या होता है कि पूरा ईयर में कितना कितना खर्च कहाँ कहाँ किया जाना है, ये सब का डाटा को हम लोग बोलते हैं बजट। कितना कितना खर्च किया जा रहा है और कितना कितना खर्च किया जाता है और कितना खर्च किया जाएगा। जैसे कि एक इंडस्ट्री में खर्च कहाँ कहाँ किया जाएगा, वर्कर के पीछे कितना खर्च करना है उसका, ठीक है, मशीनरीज के पीछे कितना खर्च करना है उसके लिए बजट। जैसे कि अब न्यू इनोवेशन आ रहा है तो इनोवेशन के पीछे कितना खर्च करना है उसके लिए बजट। उसके वो सब का मेंटेनेंस और उन सबको लगाने के पीछे कितना खर्च करना उसके पीछे। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे कि हो गया प्लांटेशन करना, ये सब चीज का बजट बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसका क्या क्या फायदे होते हैं और ये सब। सेकेंड टॉपिक हमारा बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या होता है? व्हेन बजट इज यूज्ड एज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द इकोनॉमी, इट इज कॉल्ड बजटरी कंट्रोल। जब बजट को प्लानिंग और कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमिकली, इसी को हम लोग बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। ठीक है, अब देखिए नेसेसिटी ऑफ बजट। क्या नेसेसिटी है हम लोग का बजट के लिए, आइए हम लोग समझते हैं। सो डैट एक्सपेंडिचर आर डन इन प्लान्ड मैनर। ठीक है, ताकि बजट हम लोग के लिए इसलिए जरूरी है ताकि एक्सपेंडिचर जितना भी है वो प्लान्ड मैनर में हो। ठीक है, खर्च जितना भी है वो एक वेल प्लान्ड मैनर में हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मशीनरीज के पीछे ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया, वर्कर के पीछे खर्चा ही नहीं किया तो वर्कर काम ही नहीं करेगा, तो आप मशीनरीज एकदम इनोवेटिव लगा के भी आपका क्या फायदा। ठीक है, सेकेंड, हेल्प टू नो क्लियरली व्हाट इज फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, आपको जानने में मदद करता है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन किस हिसाब से है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, आपको आपका फाइनेंशियल कंडीशन टोटली बताता है। ठीक है, बजट इज वेरी नेसेसरी व्हेन यू वांट टू हैव प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस हेड। ठीक है, बजट जो है बहुत ही जरूरी है जब आप किसी भी मतलब खर्च को प्लान करते हैं। ठीक है, ऑन वेरियस हेड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सेव्ड एज अ रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर यूज दैट इट कैन बी ऑडिट। ठीक है, इसको और हमारा जितना भी मतलब बजट है उसको हम लोग सेव करके रखते हैं एज अ रिकॉर्ड, ताकि फ्यूचर में हमें पता चल सके कि हम लोग कैसे कैसे ग्रो किए हैं, चाहे तो हम लोग फ्यूचर में क्या गलती कर रहे थे जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट नहीं बन पा रहा था, ये सब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज अ टूल फॉर फ्यूचर प्लानिंग। ये एक टूल के तरह हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, ताकि फ्यूचर प्लानिंग करें, ताकि इसका गलती को समझ करके और आगे गलती ना करें। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? इट इज अ ग्रेटर टर्म फॉर द रिकॉर्ड वेयर ऑल एक्सपेंसेस एंड अर्निंग आर रिकॉर्डेड द मैच्ड टू सी व्हाट रियल कंडीशन इज वेयर रिटन इन टॉप एंड बॉटम कॉल्ड स्टेप फॉर्म एंड व्हेन रिटन राइट एंड लेफ्ट कॉल्ड अकाउंट फॉर्म। देखिए क्या होता है, ये एक बहुत ही ग्रेट टर्म है। ठीक है, ताकि हम लोग रिकॉर्ड कर सके एक्सपेंडिचर को, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हम लोग एक्सपेंसेस जितना भी खर्च है उसको हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट, कितने टाइप्स के बजट्स होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट, फ्लेक्सिबिलिटी बजट, मैकेनिज्म और फंक्शन। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी में कितने टाइप के होते हैं? फिक्स्ड और वेरिएबल। मैकेनिज्म में कितने होते हैं? परफॉर्मेंस बेसिस, जीरो बेस्ड बजट। और फंक्शन में कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप्स के, प्रोडक्शन, सेल्स, कैश, फाइनेंस। अब एक एक करके हम सभी को जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फिक्स्ड बजट। When a budget has no provision of attraction in working days time, it is fixed budget. Example, small budget of house. ठीक है, जब बजट का कोई भी प्रोविजन ना हो, ठीक है, कोई भी फिक्स वर्किंग डेज ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड बजट। जैसे कि किसी भी छोटे घर का बजट, जैसे हमारे घर का बजट, ठीक है, उसको हम लोग फिक्स्ड बजट बोलते हैं। उसके बाद वेरिएबल बजट, व्हेन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ चेंज टू बी मेड इन बजट ड्यू टू वेरियस अनसर्टेन, इट इज वेरिएबल बजट। जब आपके पास कोई भी प्रोविजन ना हो, आपको पता ना हो कि हमारा खर्च कैसे बढ़ सकता है, कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाए और आपका खर्च बढ़ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल बजट। जैसे बजट ऑफ नेशन,
नेशन का बजट, जैसे अभी नेशन अपना बजट में जब कोरोना पेंडेमिक नहीं आया तो उसके पहले कोरोना के बारे में कोई भी मतलब ये बजट शो नहीं किया गया था, लेकिन अचानक से कोरोना पेंडेमिक आ गया तो उस पर भी तो नेशन को खर्च करना पड़ा, तो उस पर ज्यादा खर्च हो गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि अनसर्टेन वेरिएबल बजट। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस बजट। When budget are so made that their earning/incentive are related to their performance, it is performance budget। जब बजट को हम लोग अर्निंग और इंसेंटिव से मेजर करके बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट। उसके बाद जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट क्या होता है? व्हेन द बजट इज प्रिपेयर्ड विदाउट टेकिंग एनी बेस और प्रीवियस हिस्ट्री, इट इज कॉल्ड जीरो बेस बजट। देखिए परफॉर्मेंस बजट में था कि हम लोग प्रीवियस ईयर का जो बजट था उसको देख करके उसको एक बेस मान करके बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट। और जीरो बेस बजट में कोई भी बेस नहीं मानते हैं, एकदम न्यू स्टार्टअप करते हैं, न्यू से लिखते हैं, एकदम जीरो से मान करके अपने आप को, तब उसको हम लोग बोलते हैं जीरो बेस बजट। उसके बाद प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट क्या होता है? व्हेन बजट इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंपनी, इट इज प्रोडक्शन बजट। जब कोई भी बजट, ठीक है, किसी भी कंपनी के लिए बनाया जाता है ओनली फॉर प्रोडक्शन पर्पस, तो उसको हम लोग प्रोडक्शन बजट बोलते हैं। चलिए और नेक्स्ट जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है कैश बजट। कैश बजट क्या होता है? व्हेन द बजट प्रिपेयर्ड फॉर कैश कलेक्शन और एक्सपेंडिचर, इट इज कैश बजट। जब कोई बजट कैश कलेक्शन और एक्सपेंडिचर के लिए बनाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश बजट। मतलब वो कैश का कलेक्शन भी करता है और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च भी करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैश बजट। सेल्स बजट। When budget is made for advertisement so the sales is improved, it is sales budget। सेल्स बजट क्या होता है? ऐसा बजट होता है जिसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, उसमें जो खर्च होता है उसके लिए जो बजट बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सेल्स बजट। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंस बजट। फाइनेंस बजट क्या होता है? When budget prepared to take a finance from other people, it is finance budget। देखिए जब बजट प्रिपेयर करते हैं फाइनेंस दूसरे मतलब पीपल को फाइनेंस करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस बजट। ठीक है, तो ये लेसन यहीं तक। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम उसके लिए स्पेशली एक वीडियो बना करके और आपको समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। धन्यवाद।